आज ऑटो के भी नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रहेंगे ये समझते हैं सृष्टि से, जो कि ऑटो सेक्टर को बहुत ही करीब से ट्रैक करती है। सृष्टि, अब बजाज ऑटो नंबर्स कैसे आएंगे? इस बार ठीक ठाक नतीजे आने की उम्मीद है बजाज ऑटो से, ना ही ज़्यादा अच्छे ना ही ज़्यादा खराब, क्योंकि मार्जिन जो है लगभग 19 से 20% के स्थिर आते हुए दिखेंगे। और ये तिमाही दर तिमाही या साल दर साल देखें तो इतने ही लेवल्स पे मार्जिन हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम से अच्छा सपोर्ट मिला है, क्योंकि अगर हम इनकी टोटल वॉल्यूम्स देखें तो वो साल दर साल लगभग 24% बढ़ी हैं, पर तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 11% का गिरावट हमने ज़रूर देखी है। डोमेस्टिक वॉल्यूम से खासतौर से सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स में भी एक बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर, पर डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में ज़्यादा अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली है। अगर नंबर्स की बात करें तो इनके आय हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11,180 करोड़ के आसपास रहेगी। EBITDA मार्जिन 22,224 के आसपास रहने की उम्मीद है, और मार्जिन जैसा कि बताया 20% के आसपास आने का अनुमान लगा रहे हैं। और मुनाफे के फिगर में हम देखें तो 30% की साल दर साल बढ़त, पर तिमाही दर तिमाही 8% की गिरावट दिख सकती है कंपनी के नतीजों में, खास तौर से कंपनी के प्रॉफिट में। और इस बार हमारी उम्मीद है कि 1870 करोड़ जो है कंपनी का मुनाफा रह सकता है। इसके अलावा अगर हम फोकस करें तो खास तौर से रियलाइजेशंस, इनके पूरे पोर्टफोलियो में ईवी का मिक्स कितना है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि बजाज ऑटो की तरफ से फर्स्ट CNG बाइक लॉन्च होगी, तो उसको लेकर क्या कुछ कॉमेंट्री आती है उस पर भी हमारी पैनी नज़र रहेगी। ठीक है, तो नतीजे ठीक ठाक ही आने के उम्मीद है बजाज ऑटो के। हालांकि नतीजे हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% के आसपास ही कमजोरी है। अगर हम इस महीने की बात करें तो एक रेंज में ही रहा है बजाज ऑटो। और रुचि जी, बजाज ऑटो जरा चेक करके बताइए किस तरह से इसमें ट्रेड सेटअप करना है अपना। 8,900 रुपए के आसपास तक के भाव हैं इसमें। ब्रॉडर ट्रेंड तो अभिषेक जी स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। इनफैक्ट आप विद इन द टू व्हीलर स्पेस अगर कंपेयर करेंगे पिछले कुछ दिनों में, हीरो मोटो को देखिए, आइशर मोटर्स देखिए, या इवन टीवीएस मोटर्स देखिए, तो सभी के कंपैरेटिवली में एक अच्छा स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने बताया है। अभी भी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, मिनिमम जो 40 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट्स है, वो 8,600 के आसपास प्लेस्ड है, और वो अब तक ब्रेक नहीं हुए मार्केट्स के एक करेक्टिव फेज में भी। सो आई थिंक स्ट्रेंथ अभी भी है, कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। और 8600 इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मेरे हिसाब से, जब ये टाइम वाइज करेक्शन के बाद में फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक आगे चल के रिज्यूम कर सकता है। 18 अप्रैल को आएंगे बाजार बंद होने के बाद। नतीजे कैसे आएंगे, क्या उम्मीदें हैं? टीसीएस ने तो खैर अच्छे नतीजे पेश किए थे, बावजूद उसके हम शेयर में देख रहे हैं कि 2 दिनों से कमजोरी है। इसको भी समझेंगे आपसे, लेकिन एक बार इन्फोसिस का अनुमान अनिशा बता दीजिए, किस तरह के आंकड़े आएंगे और नजर कहां पर होगी नतीजों में? जी हाँ, इन्फोसिस की नतीजों की बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस तो ये बता रहा है कि थोड़े वीक नंबर्स आने वाले हैं। रेंज काफ़ी वाइड है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का 1.5% डिक्लाइन से 0.5% ग्रोथ तक की बात हो रही है एनालिस्ट के अनुमान में। बट लग रहा है कि ऑलमोस्ट 0.4% का डिक्लाइन आएगा कांस्टेंट करेंसी में। यूएस रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन रहेगा। रुपी रेवेन्यू भी 0.2% डाउन रहेगा, ऐसा ही स्ट्रीट मान के रही है। EBIT margin is expected to be around 20.7%, 20 basis point improvement from last quarter, and profitability close to 6,200 crores आएगा। ये क्वार्टर सीजनली वीक रहता है इन्फोसिस के लिए, क्योंकि पास थ्रू रेवेन्यू नहीं होते, थर्ड पार्टी रेवेन्यू नहीं होता, एंड जो टीसीएस ने भी हमें ये बोला है कि डिस्क्रिशनरी डिमांड का अपटिक नहीं आया है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा इन्फोसिस के नंबर में, एंड दैट्स वाई टॉप लाइन ग्रोथ वीक रहेगा। मार्जिन में बात करें तो एक क्वार्टर का ही इम्पैक्ट आएगा वेज हाइक का, तो वो थोड़ा नेगेटिव रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड Q3 में जो उन्होंने वन टाइम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कॉस्ट दिया था वो इस बार नहीं होगा, तो वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। एंड जो कंपनी ने प्रोजेक्ट मैक्सिमस ले रखा है, जिसमें वो अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नंबर्स पर आपकी बार। डील विन पाइपलाइन काफ़ी स्टेडी रहा है, इस क्वार्टर भी हम मान के चल रहे हैं $2 to $3 बिलियन के बीच में डील विन आएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच आउट फॉर विल बी दी FY25 गाइडेंस। वहाँ पे बोल रहा है मे बी 2.5 से 5.5% काइंड का ग्रोथ नंबर आ सकता है FY25 के लिए, और मार्जिन बैंड हो सकता है 20.5 से 22.5%। लेट्स सी व्हाट द कंपनी डिलीवर्स, बट अभी फोकस काफ़ी कमेंट्री, डिमांड रिवाइवल, क्लाइंट बिहेवियर एज वेल एज लीडरशिप एग्जिट पे रहेगा फॉर इन्फोसिस इस क्वार्टर के लिए। ठीक है, शुक्रिया अनिशा। तो वैसे अगर हम जनरली देखें तो Q4 जो होता है IT कंपनियों के लिए थोड़ा कमज़ोर होता है,
लेकिन इन्फोसिस के केस में अगर बात करें, दो हिस्सों में अगर आप बांट लीजिए, मुनाफा थोड़ा ठीक आएगा, मार्जिन हल्का सा इंप्रूवमेंट वहाँ पे आएगा, लेकिन आय और डॉलर आय ये कमज़ोर आने के आसार हैं इन्फोसिस में। और ये जो स्टॉक के प्राइसेस हैं ऑलरेडी इंडिकेट कर भी रहे हैं कि हाँ, कमज़ोर ही नतीजे आने की आशंका है। 3.5% नीचे। अविनाश जी, इन्फोसिस पर एक ज़रा व्यू दीजिए कि नतीजों से पहले क्या करना चाहिए, और टीसीएस में हम कमज़ोरी देख रहे हैं, मतलब पहले लगा कि शायद ठीक है वहाँ से आज उभर जाएगा, लेकिन आज भी कमज़ोरी। प्रॉब्लम क्या चल रही है आईटी में आपके हिसाब से? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में अभी भी जो यूएस मार्केट से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी भी जो हेडविंड्स है वहां पे कम नहीं हो गए हैं, और हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के बाद ही क्लैरिटी आएगी। हालांकि देखिए यूएस इकोनॉमी अभी पिकअप हो चुकी है, तो अनुमान है कि सेकंड हाफ ऑफ FY 24-25 में हमको लग रहा है कि ऑर्डर विंस क्लियरली ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। पहला फर्स्ट हाफ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और रही बात इन्फोसिस की, तो मुझे लग रहा है कि नंबर से ज्यादा जो कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी स्पेसिफिकली डॉलर गाइडेंस के ऊपर, मार्जिन्स के ऊपर, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि एज इट इज मार्च का क्वार्टर कोई ब्लॉकबस्टर क्वार्टर होता नहीं है। बट अप्रैल टू जून के क्वार्टर में किस प्रकार के ऑर्डर विंस मिले हैं, किस प्रकार के सिग्नल्स क्लाइंट्स बता रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अभी रिजल्ट्स के लिए वेट करना ही ठीक रहेगा, अभी खरीदने की जल्दबाजी न करे। और रही बात टीसीएस की, तो देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक थे, बट ग्रोथ को लेके अभी भी थोड़ी बहुत चिंताएं हैं। और जब तक ग्रोथ वापस आता नहीं है, मार्केट ऐसे स्टॉक्स को कोई बड़ा रीरेटिंग या कोई बड़ा पी मल्टीपल देगा नहीं, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बेस बड़ा है और ग्रोथ अभी मेरे ख्याल से सिंगल डिजिट ही है। जब तक ग्रोथ डबल डिजिट नहीं आता है और अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ती नहीं है, ऑर्डर बिना आते नहीं है बड़े मात्रा में, तब तक ये ज्यादातर साइड में रहेंगे। के पास है वो टीसीएस होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं है। तो आईटी सेक्टर में थोड़ा सा हमको लग रहा है कि शायद अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी रिकवरी आएगी नहीं। पॉसिबली सितंबर के बाद आपको अच्छी रिकवरी आने की उम्मीद है। टीसीएस नतीजे जारी कर दी हैं, नजरें हैं अब इन्फोसिस पर, बजाज ऑटो पर, जो कि आएंगे परसों। लेकिन कल जिन नतीजों पर नजर होगी उसमें से टाटा कम्युनिकेशंस के भी नतीजे आएंगे, और उसका अनुमान भी आपके सामने हम रख देते हैं। आय में करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़त की उम्मीद है। 5,633 करोड़ से बढ़कर 5,722 करोड़ रुपए पर आय आएगी। अगर हम कामकाजी मुनाफे की बात करें तो उसमें करीब करीब 1% के आसपास की कमी आएगी। 1125 करोड़ रुपए आएगा 1134 करोड़ रुपए के मुकाबले। ये एबिडा के आंकड़े यानी कि कामकाजी मुनाफे की। और मार्जिन में हल्का सा प्रेशर हम देखेंगे, 20.1% के मुकाबले 19.7% यह आएगा आंकड़ा इसका मार्जिन का। तो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर हम देखेंगे टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजों में। नतीजों से पहले जरा शेयर को चेक कर लेते हैं, कोई ट्रेड बना तो भी समझ लेते हैं। और रुचित, आप जरा देखिए टाटा कम्युनिकेशंस, कोई ट्रेड बनता है आपके हिसाब से? नहीं अभिषेक, मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश ट्रेड अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि स्टॉक फिलहाल एक करेक्टिव फेज में है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में ऑलरेडी हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है। तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस के भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, और नो बाय के ट्रेड्स के सेटअप पर स्टॉक में है नहीं। तो मेरे ख्याल से नो कोई अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस हो तो उनके लिए 1800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट पोजिशनल सपोर्ट है स्टॉक के लिए। तो नो फिलहाल कोई फ्रेश ट्रेड सेटअप नहीं है, बट मेजर सपोर्ट के आसपास अगर आता है 1800 के आसपास नियर फ्यूचर में, तो वहां पे ये स्टॉक को जरूर कुछ काउंटर ट्रेड्स के लिए रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशंस पर ये व्यू है। ध्वनि